वंदे भारत एक्सप्रेस सिर्फ 52 सेकंड में 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पकड़ सकती है। 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली इस वंदे भारत एक्सप्रेस में 0% जग होता है, जिसके आगे यूरोप की मॉडर्न ट्रेनें भी फेल है। क्या आपको पता है कि वंदे भारत एक्सप्रेस को किसने बनाया है? 21वीं सदी में भारत की बेहतरीन ट्रेनें की कहानी क्या है? कौन है वो अनसंग व्यक्ति जिसने वंदे भारत एक्सप्रेस को बनाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पे लगा दी थी? आज की वीडियो में हम आपका इंट्रोडक्शन उससे कराएंगे जिसने भारत को वो ट्रेनें दी जिसकी 10 साल पहले कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। ये उस व्यक्ति की कहानी है जिसने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के 3S संकल्प यानी कि स्किल, स्केल और स्पीड को सिद्धि तक पहुंचाया है। कहानी शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। भारत की ड्रीम ट्रेन की कहानी 2016 में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई यानी कि ICF कोच फैक्ट्री चेन्नई से शुरू हुई थी, जहां रेलवे का एक इंजीनियर मॉडर्न ट्रेन बनाने का सपना लेकर पहुंचा था, लेकिन उसके पास समय बहुत ही कम था। बात 2017 की है, जब दिल्ली में नरेंद्र मोदी की सरकार बने हुए करीब 2 साल पूरे हो चुके थे। इन 2 सालों में देशवासियों ने 2 नए रेल मंत्रियों को देखा है, लेकिन ना तो रेल की कोई दशा सुधर रही थी और ना ही रेल हादसों पर कोई ब्रेक लग रहा था। सरकार आए दिन होने वाली इस दुर्घटना को रोकने के अलावा रेलवे के लिए एक सॉलिड फ्यूचर प्लान बनाना चाहती थी जो भारत के रेल यात्रियों को एक्सपीरियंस को बदल दे। इस चैलेंज को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2017 में दिल्ली में एक रेलवे बोर्ड के साथ और उच्च अधिकारियों के साथ एक बैठक बुलाई थी। इन अधिकारियों के बीच श्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हमें एक बेहतर ट्रेन बनानी है, हमें रेल यात्रियों को बेहतर, सुरक्षित एवं मॉडर्न ट्रेनें देनी है। इसके लिए आप लोग प्लान बनाइए और बताइए यह कैसे पॉसिबल होगा। इस मीटिंग के बाद रेल अधिकारियों की अलग अलग टीम बनी और वह जापान और यूरोपीय देशों में घूम कर बेहतर ट्रेनें देखने और खरीदने के प्लान करने लगे। कई हफ्तों की विदेश यात्रा के बाद रेलवे अधिकारियों ने बड़े प्रेजेंटेशन और बड़े रेलवे कैटलॉग के साथ पीएम मोदी का मीटिंग का इंतजार करने लगे थे। जब यह सब चल रहा था तभी एंट्री हुई थी ICF कोच यानी कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई के जनरल का, जो थे सुधांशु मनी जी। 1981 में रेलवे ज्वाइन करने वाले सुधांशु मनी 1990 से मॉडर्न ट्रेन का सपना देख रहे थे। शायद अब वह वक्त आ गया था जब वह भारत के पटरियों पर मॉडर्न ट्रेन को दौड़ते हुए देखते। साल 2016 में ICF को चेन्नई के जनरल मैनेजर बनने के बाद जब उसे पता चला कि देश में मॉडर्न ट्रेन चलाने को लेकर मीटिंग हो रही है, तो उन्होंने अपने यंग इंजीनियर्स की टीम से कहा, मुझे मॉडर्न ट्रेन डिजाइन करनी है, क्या आप लोग मेरा साथ देंगे? यह बात सुनकर सभी इंजीनियर बहुत खुश हुए और सबने उसका समर्थन किया। लेकिन यहाँ पे कुछ इंजीनियर्स के मन में कुछ सवाल उठ रहे थे। उन्होंने कहा, रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? क्या हमें इसकी इजाज़त मिलेगी और हमें रेल मंत्रालय से इसकी मंजूरी कौन दिलाएगा? इस बात पर सुधांशु मनी ने कहा था कि इसकी जिम्मेदारी तुम मुझ पे छोड़ दो। रेलवे बोर्ड और रेल मंत्रालय से मंजूरी दिलाना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि वहाँ पे कई तरह की रुकावटें थी। रेलवे बोर्ड के ज्यादातर अधिकारी इस बात से सहमत थे कि भारत में रेलवे ट्रेन बनाने से अच्छा है विदेश से मॉडर्न ट्रेन खरीद ली जाए। विदेश से ट्रेन खरीदने के लिए कई रेलवे डीलर भी साथ गांठ में लगे थे, इसलिए इस बात की ज्यादा आशंका थी कि सुधांशु मनी का प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया जाएगा। लेकिन सुधांशु मनी ने कोशिश करने से पहले हार नहीं मानना सीखा था, इसलिए वह रेलवे बोर्ड को प्रपोजल भेजने के जगह वो स्वयं ही रेलवे के चेयरमैन के पास पहुंच गए। उन्होंने रेलवे के चेयरमैन से कहा कि मैं और मेरी टीम एक स्वदेशी मॉडर्न ट्रेन बनाना चाहता है, क्या आप हमारा साथ देंगे? क्या आपको लगता है कि हम यह कर सकते हैं? इस पर चेयरमैन ने कहा कि मुझे आप पर और आपके टीम पे पूरा भरोसा है कि आप यह कर सकते हैं, लेकिन बोर्ड हमें इसकी इजाजत नहीं दे रही है। तब सुधांशु मनी ने कहा था कि आप रेलवे के चेयरमैन हैं, आपको विदेश से जो खरीदना है खरीद लीजिए, मुझे सिर्फ 2 ट्रेन बनाने की इजाजत दे दीजिए। विदेशी ट्रेन को खरीदने में आप जितने रुपए खर्च करेंगे उसका सिर्फ 1/3 आप मुझे इस ट्रेन में इन्वेस्ट करने के लिए दे दें। फिर भी रेलवे के चेयरमैन इसके लिए तैयार नहीं हुए थे, लेकिन काफी कोशिशों के बाद उस चेयरमैन ने इसकी इजाजत उन्हें दे दी। इसके बाद सुधांशु मनी ICF कोच चेन्नई के अपने दफ्तर में पहुंचे। उन्होंने अपनी टीम से कहा कि मैंने इजाजत ले लिया है, अब जिम्मेदारी हम सब की है कि समय से पहले इस प्रोजेक्ट को पूरा करें।
इस बात को सुनकर सभी इंजीनियर्स बहुत खुश हुए, लेकिन कुछ इंजीनियर्स के मन में अभी भी डाउट्स थे। इंजीनियर्स ने कहा हम यह कर सकते हैं, हमें यह करने की क्षमता है, हम नई मॉडर्न ट्रेन बना सकते हैं, लेकिन यह 200 करोड़ का प्रोजेक्ट है, अगर हम फेल हो गए तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। इस पर सुधांशु मनी ने कहा कि अगर यह प्रोजेक्ट सफलपूर्वक पूर्ण होता है तो यह हम सब के लिए गौरव की बात होगी और इसका क्रेडिट आप सबको दिया जाएगा, लेकिन अगर यह प्रोजेक्ट फेल हो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी मैं लूंगा। आप लोग इसकी चिंता मत कीजिए, बस आप लोग निरंतर अपने काम के प्रति जिम्मेदार रहें। इसके बाद आईसीएफ को चेन्नई में स्वदेशी मॉडर्न ट्रेन बनने की तैयारी शुरू हुई और वहीं दूसरी ओर दिल्ली के उच्च अधिकारियों ने विदेशी कोच को खरीदने के लिए पीएम मोदी से मीटिंग कर बैठे। उन लोगों की बात सुनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा विदेशी ट्रेनें नहीं, आप लोग स्वदेशी ट्रेनें बनाइए। भारत की ट्रेन ऐसी हो जो भारत के इंजीनियर द्वारा बनाया गया हो और पटरियों पर तीव्र गति से चलने वाली ट्रेनें हो। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के बात सुनने के बाद अधिकारियां चकित हो गए। उन्हें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसे होगा। और इधर आईसीएफ कोच के जनरल मैनेजर सुधांशु मनी का सपना पूरा होने जा रहा था, लेकिन इसमें अभी काफी टर्म्स एंड ट्विंस बाकी थे। सुधांशु मनी ने इंजीनियर की एक टीम बनाई, कंसल्टेंट हायर किए, पूरे प्रोजेक्ट के लेआउट का काम शुरू किया गया। इंजीनियर को तेजी से काम करने का लक्ष्य दिया गया, लेकिन तभी एक ऐसा सवाल आया जो कि पूरे प्रोजेक्ट को खत्म कर सकता था। इंजीनियर्स की टीम ने अपने जीएम सुधांशु मनी से कहा कि अभी अप्रैल 2017 चल रहा है, एक मॉडर्न ट्रेन बनाने के लिए कम से कम 36 महीने से 42 महीने लग सकते हैं और आप दिसंबर 2018 में रिटायर हो जाएंगे। जब आपके जगह पे कोई नया जनरल आए और उन्होंने यह प्रोजेक्ट को बंद कर दिया तो क्या होगा। यह सवाल बहुत बड़ा था और बहुत ही परेशान करने वाला। इस पर एक बार तो ऐसा लगा था कि सुधांशु मनी अपना पैर खींच लेंगे। सुधांशु मनी ने कहा कि आपका बात बिल्कुल सही है, लेकिन इसका हमारे पास सॉल्यूशन भी है। उन्होंने कहा कि हमारे पास भले ही यूरोप के जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन हम भारतीय हैं और पूरी दुनिया जानती है कि मेहनत करने में भारतीय सबसे ज्यादा आगे होते हैं और वो हम कर सकते हैं। इस बात से इंजीनियर बहुत खुश हुए और वह प्रतिदिन 24 घंटे अपना इस प्रोजेक्ट के लिए समय निकालने लगे और इतनी कड़ी मेहनत और मकसद के बाद 18 महीनों के अंदर एक स्वदेशी मॉडर्न ट्रेन बनकर तैयार हो गई और इसका उद्घाटन समारोह मुंबई में आयोजित किया गया था, जहां प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2 सेमी हाई स्पीड ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई थी, जो कि एक मुंबई से सोलापुर के बीच चली थी तो दूसरी मुंबई से सीडी के बीच चली थी। इन 2 मार्गों के साथ वर्तमान में कुल 14 मार्गों पर स्वदेशी वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन किया जा रहा है। दोस्तों, अगर हम बात करें कि वर्तमान में अभी जो वंदे भारत एक्सप्रेस बनाई जा रही है वह कौन सी कंपनी बना रही है। योजना के तहत 145 करोड़ का टेंडर फिलहाल रेलवे ने वंदे भारत ट्रेन के रैक के पार्ट के लिए टाटा स्टील को दिया है। यह काम को 12 महीनों में पूरा करना है। इस कंपनी को वंदे भारत एक्सप्रेस बनाने की कुल 22 ट्रेनें के लिए सीटें मुहैया कराने की जिम्मेदारी दिया गया है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, जिससे कि हर दिन आपको इस तरह की नॉलेजफुल और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिलता रहेगा। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।